Hello friends, welcome back to another video. In this video, I'm sharing a testimonial from one of my clients. So when this client came to me, he was carrying a lot of pain and heaviness in his heart. So a few years ago, he had lost his daughter and that deep sadness never left him. On top of that, he was constantly stressed about his job, feeling anxious and insecure about his future. So when we measured his emotions in the beginning, almost 90 to 95% of them were negative. He was living in that loop of stress and sadness every single day. But his journey didn't stop there, and I can't wait for you to hear in his own words how things changed for him. So let's get started. तो अभी फिर आपको कोचिंग से क्या क्या फर्क पड़ा? पहले मतलब जब आप आए थे तो किस कंप्लेंट के साथ आए थे और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ उस चीज में? ऐसे में अगर देखो, मैं फिर बता रहा हूँ। मैं जैसे मैं पहले पूरे महीने में मैं 25 दिन सपोज करिए दुखी रहता था, तो अभी ये 3 वीक्स में मैं हार्डली आधा घंटा दुखी रहूंगा। वाओ। बस। और उसमें भी फिर मैं वापस अपने ट्रैक पे आ गया। हाँ। होपोनो करके। और जो भी मेरा फर्स्ट मतलब कोई भी डे में जहाँ मुझे खुद को भी गिल्ट होता था, यार ये तूने गलत किया या तूने बॉडी को नुकसान पहुंचाया या तेरे इमोशंस खराब थे, तो उसमें फिर वो आई टेक 100% ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अंडर एस्टिमेटिंग मी, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम इज देयर एंड लुकिंग फॉर अनदर जॉब। राइट। जो भी मेरे वर्जन्स जो मेरे को खुद मालूम होता है कि मैं शायद वहां पर, तो मैं वो अपने आप को एक्सेप्ट करा के देन आई एम सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करके मूव ऑन करता था कि एक्सेप्ट करके यस कि मैंने ये थॉट अपने वीक पॉइंट में मतलब डाला, जैसे भी समझिए। हाँ। और उससे डिफरेंस आता था, चेंज कर सकते थे। उससे मैं एक्सेप्टेंस करते हुए निकल रहा था ना आगे। हाँ। मतलब उसको मैं ये नहीं मान रहा था कि इग्नोर नहीं कर रहा था। हाँ, राइट। जो भी था, चाहे मे बी फियर ऑफ लूजिंग अ जॉब टुडे बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम अगेन हैज कम, ऐसे करके हर चीज को ना मैं आके करके क्लोज कर रहा था। राइट। तो उसकी वजह से अब रिलेशनशिप्स कैसे हैं आपके दोस्तों के साथ? जैसे आप पहले बीच में बोल रहे थे कि कनेक्शन फील नहीं होता है उनके साथ। अच्छे हैं, बेटर हैं पहले से। कनेक्टेड में दोबारा कनेक्ट हो रहा हूँ, फ्रेंड से कनेक्ट हो रहा हूँ मैं दोबारा। ओके। और आप 2S2C फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं इमोशंस को चेंज करने के लिए? डिड यू अप्लाई दैट? हाँ, तो जब मैं सैड वाली मूड में आता हूँ तो मैं चेंज करता हूँ अपने आप को कि बस कम ऑन कम बैक। उस वाली में भी मैंने ट्राई तो बहुत किया था कम बैक करने के लिए, पर एक बहुत ज्यादा सब तरह से बसड़ सी मच गई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए घुस गया, फिर मैं निकल आया उससे। हाँ। पर मैं घुसा भी तो मुझे बड़ा मतलब डिफिकल्टी हुई घुसने में, समझो आप। हाँ, क्योंकि वो पैटर्न टूट रहा है ना, वो जो पुराना सैडनेस वाला जो पैटर्न था अब वो ब्रेक हो रहा है, इसीलिए डिफिकल्टी हो रही थी। पहले तो मैं ऐसे सिंक कर जाता था तुरंत फ्लो की तरह। हाँ, राइट। वो चेंज था। ओके। दैट इज इम्पोर्टेंट कि मतलब टू गेट इनटू सैडनेस और नेगेटिव मोड इज गेटिंग डिफिकल्ट। हाँ, दैट इज गुड एक्चुअली। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट टू कम आउट ऑफ दिस emotions chakra. Thank you. And I really appreciate the way it has come out, and I did my best to follow it up basically. इसलिए मैंने बोला 75-80% मैंने ज्यादा ही फॉलो किया है, almost I did daily, सब कुछ नहीं है। हाँ। गाड़ी में हो, चाहे वॉक करते हो, चाहे कभी लगे तो एकदम सडनली आप कर लो। एंड होपोनो से मुझे मतलब it helped me to realize and accept कि चलो मेरा माइंड ऐसा चीजें सोच रहा है। तो सोचता तो है, भले आप वैसे होते हो या नहीं होते हो, लेकिन एक बार आप अपना कमजोर तो बताते हो, फील करते हो, हेल्पलेस फील करते हो। आप फिर होते तो स्ट्रांग हो, फिर आप वापस आते हो। चलो ठीक। एग्जैक्टली। तो वही चीज है, वो बेसिकली उस इमोशन के अंदर हमें स्टक नहीं रहना है। जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं ना, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पे फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, वो वाली चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो वहां पे जाना ही नहीं है। कभी कभी हम लोग अपने ही फीलिंग्स और उन चीजों इमोशंस में अटके रहते हैं, और अटकने से ना एक तो हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं या अपने आप को इतना हेल्पलेस फील करते हैं ना कि आगे हमें रास्ता दिखता नहीं है। ठीक। तो जो भी मेंटल कोचिंग आपने मेरे को दी,
it has helped me to come out of that, number one, to make me a strong person, right? To realize in my life कि many other things are important, राइट आपके उसका इमोशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन वो इमोशंस भी ना बहुत पॉजिटिव और हैप्पी फीलिंग के साथ आने लग जाते हैं, और इनफैक्ट वो आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं वीकनेस की जगह। राइट एंड कहीं ना कहीं आप मतलब अपने आप को रियलाइज भी कराते हो, कोई बात नहीं, मतलब प्रॉब्लम्स हैं, आप वीक हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर उसके वापस आके आप अपने आप को स्ट्रांग बन के आप उस चीज से लड़के as a winner you come out as a winner basically. राइट राइट So the stress level which I had before this coaching, मैं उसको बोलूँगा I was at 170-180%, ओके which was high, which I unwanted or unknowingly I took it so much. राइट That is roughly about 2%. वाओ दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस 2% भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि since वो प्रैक्टिस में था तो कभी कभी आता है, तो ऐसा नहीं है, आता भी है तो मैं बहुत मिनट्स के लिए भी नहीं आता, I come out of it, राइट right? And it has been like almost a month when I'm practicing this without you, राइट which I took this gap. कि मैं एग्जैक्टली अपने यस आप कितना करता हूँ, हाँ but yes, the success is you need to follow it up and do whatever you say. आप राइट बोलते हो, अगर वो आप करोगे नहीं and you expect the result तो नहीं आएगा। हाँ प्रैक्टिस मेक्स ऑल द डिफरेंस, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप भले 90% भी प्रैक्टिस कर जाओगे तो खींच ले जाओगे तो ले जाओगे, एंड यू नीड टू टेक आउट द टाइम फॉर दैट एट एनी राइट। वो मतलब वो तो मुझे ही करना पड़ेगा, वो तो आप टाइम बोलोगे भैया वो तो खुद ही करना है। तो एग्जैक्टली की ऑफ द सक्सेस एक तो कोचिंग है, एक कैसे करते हो, एक आप भी जो लर्निंग्स आप देते हो उसको प्रैक्टिस करना। आई थिंक दैट मेक्स यू कम आउट ऑफ दिस होल चक्रव्यूह और व्हाटएवर यू से ऑफ लाइफ, एंड it helps a lot. Right. And when you came at that time, we measured your emotions भी ना, तो negative emotions जो थे आपके उस time पे, it was like 90% was negative and Yes. 10% was positive at that time. Yeah. So When right you now, ask if you have to measure it, then what do you think it is so right now? it's other way around. It's almost like 100% positive. I'll say. I won't say negative. Negative हाँ। अभी मैं बोलते रहा हूँ बहुत सेकंड्स के लिए आते हैं, आते भी Right. नहीं है ऐसे, वो भी कभी कभी, जैसे मैं बहुत जगह उलझ गया मान लो, कभी कभी टाइम आता है कि आप इधर ही फंसे और फिर वो खुल जाता है, ऐसा नहीं है, वो हार्डली कुछ मिनट या कुछ घंटे या कुछ एक दिन में खुल जाएगा। हाँ ऐसा तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा तो होता नहीं कि ऐसा नहीं दिखता। राइट। तो वो दिखता है एंड यू कम आउट ऑफ दैट। पहले क्या था, वो कम आउट वाला पार्ट नहीं था एक्चुअली मेरा। अगर ये उस पे ये चीजें और आ गई तो वो तो फिर डबल एड ऑन होती थी। एग्जैक्टली व्हेन यू आस्क्ड मी कि भाई आपने कभी सुसाइड करने का सोचा तो नहीं था, तो मैंने कहा नहीं, बस नहीं सोचा मैंने। With that emotions, it was coming out like that, but नहीं, ऐसा नहीं सोचा मैंने। तो लेकिन फिर भी I think मैं बहुत सोचा था कोचिंग मतलब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। I think it gives a good result. अब मैंने in fact I shared my experience with my good friends. Right. So Amit Dhawan came into picture, Tanya came into picture. ऐसे से लोग मुझे जैसे लोग मिलते हैं और लोग पूछते हैं सब कभी बहुत प्रॉब्लम है तो we share it. तो लोग भी वो चेंज आपके अंदर देख पा रहे हैं अभी, जैसे आप लोगों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं या कलीग से मिलते हैं, डू दे अप्रिशिएट दैट चेंज इन यू? यस मेरे एक फ्रेंड से मैं ज्यादा शेयर करता था, उसके हाथ वो बोलता है सर आपकी बहुत सारी नेगेटिव बातें खत्म हो गई हैं। वाओ। तो अब हम दूसरी बातें करते हैं। हाँ। तो पहले यही होता था, यार कहाँ फंस गया हूँ मैं, रोज कहीं जॉब दिला दे, ये करा दे, वो करा दे। अब तो मैं वैसी बात करता ही नहीं हम लोग। हाँ। तो कभी वो मुझे समझाता था, अब हम नॉर्मल है। तब कभी कभी मैं उसको बोलता हूँ, अब आप समझाते हैं उसको, अब अदर वे अराउंड हो गई ये पिक्चर। अरे ऐसे टेंशन मत ले, हो जाता है। राइट। ओके, दैट्स सो वंडरफुल। So this is what is after coaching. Right. Thank you so much, Manoj ji. Thank you so much. And thank you so much, Rachna, for helping me out. Thank you. Right.